तो फिर फोकस किया जिस कदर कर सकते थे। जी ऑनर्स में गोल्ड मेडल मिला। माशाल्लाह, गोल्ड मेडल, वाह। जी, शहजादा सुल्तान हैदर एक आर्टिस्ट गुजरे, उनके नाम पे अवार्ड है एसएस हैदर। ओके हमारे यहाँ अब तो खैर एआई आ गया है जी। और एआई के जरिए हम बहुत सारे आइडियाज आप मिल जाते हैं। ये गुलजी अवार्ड के बारे में बताएं, क्या इसका क्या बैकग्राउंड? पेशावर में बड़े रिच लोग थे, खातिर गजनवी, मोहसिन एहसान। इतनी डिग्रीज, जो बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं फाइन आर्ट के नाम से, तो फिर वो क्यों है सर? क्योंकि आजकल के बच्चों में बड़ा एक आर्ट है, पेंटिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं जी। तो वो क्या इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं, या आपका मशवरा क्या होगा? एक गुलजी के जो हमारे जी जी, उनको कौन नहीं जानता। जी सही बात। और अगर मैं सिर्फ पेंटर रहता तो शायद वो सक्सेस जो मैं अब देख रहा हूँ अल्लाह के फजल से, वो शायद ना हो। अमेरिका में अपने पेंटिंग्स वगैरह गई मेरी, तो हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ उस तरह से आबाद नहीं है। इनको आबाद कीजिए तो आपका दिल और दिमाग आबाद होगा, आपके लिए बड़े रास्ते खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। एज ऑलवेज मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने यंगस्टर्स के लिए, जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, एहसन खान शो देखते हैं, उनके लिए इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके आऊँ। और उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, एआई से रिलेटेड होते हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, और ज़ाहिर मुख्तलिफ शोबे से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स से होते हैं, काफ़ी मुख्तलिफ शोबों से। द मकसद है, द रीज़न दैट आई शेयर दो स्टोरी, सक्सेसफुल स्टोरीज, ताकि हमारे जो इंस्पिरेशन लोग ले सकें, आने वाले जो हमारे अपकमिंग लोग हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हामिद ज़हूर साहब, जो कि माशाल्लाह फाइन आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ज़बरदस्त उनकी एक सक्सेस स्टोरी है ये। तो उनसे पूछते हैं कि कैसे उनका करियर का स्टार्ट हुआ, एंड कितना सक्सेसफुल रहा पूरा करियर। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई, आपने हमें टाइम दिया, अप्रिशिएट इट। तो बता रहे थे सर, आपका कैसे आप माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट आपने हासिल किया ये सब? असल में आगाज में मैं अगर कहूँ ना कि तालीम में मैं बहुत अच्छा था, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं ये तो आपकी कैसे नसीब काम ले रहे हैं। लेकिन ये है कि ड्राइंग अच्छी थी। अच्छा। तो कुछ घर वालों की पाबंदियों के बावजूद, खास तौर पर अब्बा की पाबंदियों के बावजूद, मैं जरा उस फील्ड में जी ज्यादा इन्वॉल्व रहा। जी जी। तो उनकी नाराजियां भी मोल ली लेकिन जी। ये है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में मैं 92, 93, 94 जी ये साल हम वहाँ पेंटिंग किया करते थे। वाह। और बड़े बड़े प्यारे दोस्त थे हमारे, बब्बू ग्राल वगैरह, मस्ताना, अच्छा ये अच्छा सब अच्छा चूंकि शाम में ड्रामे के लिए आते थे। जी जी जी, इनका कौन नहीं जानता। तो इनके साथ फिर हमारी शामें अलहमरा की कैंटीन में गुजरती थी। वाह। कभी उसके बाद फिर एनसीए में हम शॉर्ट कोर्सेज एनसीए, वाह जी हाँ, पंजाब आर्ट्स काउंसिल, बिल्कुल जी। तो इस किस्म की वाबस्तगी में जाहिर है बहुत सारे रंग हमारी जिंदगी में शामिल हुए। सही है। दाखिले लेट थे थोड़े जी उन दिनों। जी। तो एक दोस्त ने बैठे हुए कहा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में कि पेशावर यूनिवर्सिटी में दाखिले खुले हैं, वाह, फाइन आर्ट्स में। फाइन आर्ट्स में, ठीक है। तो हम 3 दोस्त तैयार हुए, ठीक है, चले गए जी। 2 का एडमिशन हुआ जी। हमने फिर वहीं से जी कोशिश की कि जब पढ़ने के लिए लाहौर शेखुपुरा को खैरबाद कहा है तो फिर पढ़ाई को फोकस किया जाए। सही बात है। तो फिर फोकस किया जिस कदर कर सकते थे। जी। ऑनर्स में गोल्ड मेडल मिला। माशाल्लाह, गोल्ड मेडल, वाह। उन दिनों एसएस हैदर अवार्ड हुआ, आज भी होता है, गुलजी अवार्ड जी था। तो वो ये गुलजी अवार्ड के बारे में बताएं, क्या इसका क्या बैकग्राउंड है? असल में गुलजी साहब के नाम से अवार्ड है पूरे पाकिस्तान से। एसएस हैदर भी चूंकि आर्टिस्ट थे, शहजादा गुलजी साहब की रेफरेंस पे बात। जी जी, शहजादा सुल्तान हैदर एक आर्टिस्ट गुजरे, उनके नाम पे अवार्ड है एसएस हैदर। ओके। और एक गुलजी के जो हमारे जी जी, उनको कौन नहीं जानता, जी सही बात है, उनके नाम पे अवार्ड है। उनके साहबजादे भी उसमें जी करते थे, अमीन गुलजी। जी अमीन गुलजी तो खैर उन दिनों, गुलजी चूंकि उन दिनों जाहिर है लेजेंड थे जी, तो उनके नाम पे अवार्ड का इजरा किया गया। जी जी जी। तो पहला अवार्ड उन्हीं से हमने लिया था। वाह। तो बस वो सिलसिला ऐसा चला कि उस दौरान फिर लिखने लिखाने का ताल्लुक रहा। जी। पेशावर में बड़े रिच लोग थे, खातिर गजनवी, मोहसिन एहसान, इनके साथ बहुत वाबस्तगी रही, हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्तगी रही। वाह 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 वाह। उसी दौरान टीवी ड्रामे 1-2 किए, टीवी शोज किए। अच्छा, टीवी ड्रामे भी किए, क्या बात है तेरे। बस वो ऐसा हुआ कि हमारे हल्का अरबाब ज़ौक़ में जी
लिखने वाले लोग थे, जी। उन्होंने कहा जी कि हमें फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स का करैक्टर चाहिए, तो बस वो और आप एक थे भी? सिलसिला चला। आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी होगी मेरे ख्याल में। नहीं, उस वक्त पड़ी, अच्छा, वो वो तो मेरा पड़ी। पहला अच्छा, एक्सपीरियंस था। सही। लेकिन ये है कि उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा जी आप रेडियो क्यों नहीं चले जाते? वाह! फिर मैं बस रेडियो चला गया। सही। एक पार्ट टाइम स्टूडेंट लाइफ में पार्ट टाइम जॉब बड़ी अहमियत रखती है, जी कुछ हाँ, ना कुछ, और फाइन आर्ट्स जैसे जी। मज़मून में कुछ ना सर ये कुछ। फाइन आर्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये हाँ, फाइन आर्ट जो एक शोबा है और इसमें आप एक अच्छे लेवल पे भी अगर आप पेंटर हो, जी। फाइन आर्ट आर्टिस्ट हो, तो क्या आप इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन अपना सकते हैं? जो आने वाले जो हमारे लोग हैं कि अगर जो बहुत क्योंकि आजकल के बच्चों में बड़ा एक आर्ट है, हुँ, पेंटिंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। जी। तो वो क्या इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन ले सकते हैं या आपका मशवरा क्या होगा? या फिर उनको नहीं, ये तो ठीक है एज़ आप हॉबी रखें और साथ में आप कोई जॉब भी करें, अच्छा, क्या? पेंटिंग्स जो है ना, ये एज़ हॉबी बेहतर है। अच्छा, हमारे यहाँ अब तो ख़ैर एआई आ गया है, जी। और एआई के ज़रिए हम बहुत सारे आइडियाज़ अब मिल जाते हैं। जी, जी। लेकिन ज़ाहिर है, अगर हम बहुत पीछे जाएँ तो जी, निशात सानिया, रेनेसांस से लेके तो रोमांटिसिज़्म और उससे आगे तक जितनी भी जी, तहरीकें चली हैं, जी, वो उनमें सारा आपका तख़य्युल काम करता था। जी, आर्टिस्ट का जी, अपना फ़न सारा उसी पे बेस करता था। जी। और उसके बाद अब ये देखें कि वो दौर था जब आर्टिस्ट दरबारों से वाबस्ता हुँ, हुआ करते थे। अब हुँ। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो चीज़ ज़ाहिर नहीं है, सही नहीं कहा। है। तो ये एक हॉबी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड और बहुत सारे शोबे हैं, कमर्शियल है, टेक्सटाइल है, इनसे आप वाबस्तगी अगर तो इख्तियार सर करते इतनी हैं तो डिग्रीज़ जो बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ हैं फाइन आर्ट के नाम से तो फिर वो क्यों है सर? फाइन आर्ट्स के नाम पे डिग्री इसलिए है कि बाहर सूरत इल्म, इल्म है। ठीक है। स्टडी के लिए आपको ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन जब आप एक चैप्टर खोलते हैं तो उस चैप्टर के फिर आगे और बहुत से दर खुलते हैं। मैं अगर माइकल एंजेलो को पढ़ रहा हूँ, उसका पिएटा पढ़ रहा हूँ हुँ, कि मैरी अपनी गोद में हुँ, क्राइस्ट का डेड फिगर लेके बैठी हुई है हुँ। और वो वन मार्बल पीस है, तो मुझे उसमें उसकी ड्रेपरीज, उसका डिजाइनिंग, उसकी कंपोजिशन, वो आपके ऊपर फिर और रास्ते और दरवाजे खोलती है। तो ये सही। चीजें उसके लिए ज्यादा बेहतर हैं जो सोचने समझने पे कंसंट्रेशन रखता हो और आर्टिस्ट रखता है। जी। अगर जिसके अंदर इस तरह का स्पार्क होगा तो वो अपने लिए इसी फील्ड में बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल। पेंटिंग हमारे यहाँ वो पे नहीं कर सकती हुँ। जितना कि पेंटिंग से रिलेटेड हमारा कमर्शियल काम पे कर सकता है। माशाल्लाह आपने तो काफ़ी सक्सेस पाई पेंटिंग में भी और उसके जी, बावजूद अगर आप ये राय दे रहे हैं इसका मतलब ये वाक़ई बड़ा इम्पोर्टेंट है लोगों के जो जी, सुन रहे हैं कि साथ-साथ अपना कोई कारोबार या तो बिल्कुल। कोई शोबा ऐसा हो जिससे मैं आपका मैं चूँकि फाइनेंशियली जॉब में चला गया, जी। तो इसको मैंने एज़ हॉबी अपने साथ रखा। जी, 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 और जी। अगर मैं सिर्फ़ पेंटर रहता, तो शायद वो सक्सेस जो वो नहीं मैं मिला। अब देख रहा हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से, वो शायद ना हो। जी सर। सर आपकी जो पेंटिंग लोगों ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी लोगों ने कोई ऐसा बताइए जी, जो जी। आपकी पेंटिंग किसी ख़ास या बड़ी स्पेशल बंदे ने आप रखी हो अपने घर में या आपसे दरख़्वास्त करी मेरी हो पेंटिंग्स, या इंटरनेशनली जी, कोई? जी, मेरी पेंटिंग पोर्ट्रेट्स कुछ किए थे, तो वो फ़ॉरेन ऑफ़िस में हमारे सेक्रेटरी थे सलमान बशीर साहब, उनके दौर में वो लगे रहे फ़ॉरेन वाह! ऑफ़िस वग़ैरह में। वाह! तो वो अब तो ऐसी-ऐसी जगहों पे गए, लगे, हमें खुद भी मालूम नहीं है। अच्छा, अच्छा माशाल्लाह। कोई सर पोर्ट्रेट बाहर से इंटरनेशनली किसी ने दरख़्वास्त की हो आपसे? पोर्ट अमेरिका में अच्छा। हमने पेंटिंग्स वग़ैरह गई मेरी, हुँ, तो बस ये सिलसिला चलता रहता है। सही। लेकिन ज़ाहिर है इसके अलावा मुझे चूँकि मौका मिला पाकिस्तान की तरफ से, रेडियो पाकिस्तान की तरफ से, जी, चाइना में 2 साल सर्व किया, जी, जापान में सर्व किया, जी, तो वहाँ के कल्चर को समझने में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ क्योंकि रंगों से नज़दीक थे। जी, जी। तो इन मुल्कों की भी जो सकाफ़त है, जो फ़न है, उसको जानने का बड़ा करीबी हुँ, मौका मिला मुझे। बिल्कुल सही। हाँ। तो सर आखिर में क्योंकि ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि जी, जी। लोगों को मैसेज यही होता है कि कोई अच्छा मशवरा मिल सके। आप जैसे माशाल्लाह दानिश्वर आप आदमी हैं, आपसे मिलके इतनी खुशी हो रही है। इल्म रखते हैं आप हर चीज़ का माशाल्लाह। तो आपका क्या मशवरा होगा आज के दौर में क्या करें? क्या कौन-कौन सी फ़ील्ड अपनाएँ? या यंगस्टर्स के लिए उनके लिए क्या मशवरा होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने? यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगा 2 चीज़ें, एक तो आप किताब से कभी ताल्लुक़ मत बदलें। वाह, वाह, वाह! हमारे यहाँ ये बड़ा देखने में आया कि किताब के पढ़ने का कोई रुझान अब नहीं मिलता। सही। हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ उस तरह से आबाद नहीं हैं। इनको आबाद कीजिए तो आपका दिल और दिमाग आबाद होगा, आपके लिए बड़े रास्ते खुलेंगे। और दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी की तरफ आइए, अब आगे दौर सारा एआई का है। साइंस से लेके मेडिकल और हर फील्ड जो है,
چھوٹے سے چھوٹا فیلڈ بھی جو ہے وہ اب اے آئی کا محتاج ہوتا جا رہا ہے, ایون میوزک تک. جی ہاں, تو اس طرف توجہ دیجیے, اس میں آپ کے لیے بہت راستے کھلیں گے. thank you so much بہت شکریہ. for your time, really appreciate it. That's all for today. Inshallah we'll come again with another interesting story. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.